Hello dear students, welcome to the online profile of Volta classes. In this video we have a question from Indian National Biology Olympiad. आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में हमारे सामने दिया क्या क्या है और हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन में हमारे सामने दिया हुआ है कि HMG-CoA reductase एक एंजाइम है कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस पाथवे का, माने कि ये एंजाइम कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस पाथवे में इस्तेमाल होता है। अब ये क्या है, ये की रेट लिमिटिंग एंजाइम है। रेट लिमिटिंग एंजाइम या रेट लिमिटिंग स्टेप हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं, वो एंजाइम जो स्लोएस्ट स्पीड से काम करता है पूरा का पूरा मेटाबॉलिक या बायोकेमिकल पाथवे में, उसको हम रेट लिमिटिंग एंजाइम नाम दे देते हैं। और वो स्टेप जो स्लोएस्ट पेस से हो रहा है उसको हम पूरा मेटाबॉलिक पाथवे का या पूरा बायोकेमिकल पाथवे का हम रेट लिमिटिंग स्टेप नाम दे देते हैं। अब HMG-CoA का प्रोडक्शन कोलेस्ट्रॉल के प्रेजेंस में और कोलेस्ट्रॉल के एब्सेंस में कितना हो रहा है ये देखना है हमें। क्या देखना है? इफेक्ट ऑफ कोलेस्ट्रॉल ऑन HMG-CoA reductase was studied by feeding mice with control diet and to a separate group with rich diet. कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल डाइट दे रहे हैं एक जगह, एक कोलेस्ट्रॉल रिच डाइट दे रहे हैं दूसरी जगह। अब उसका हमने ग्राफ एक बनाया है जिसमें हमने आरएनए एस्टिमेशन किया, आरएनए चेक किया, आरएनए को मेजर किया हमने। ठीक है, पार्ट नंबर 1, जब हमने आरएनए मेजर किया कंट्रोल डाइट वाले ग्रुप को और कोलेस्ट्रॉल रिच वाले डाइट वाले ग्रुप को, तो दोनों के केस में बीटा एक्टिन जो है इसको हम मार्कर के तौर पे या कंट्रोल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। ये बीटा एक्टिन का अमाउंट दोनों के दोनों केसेस में बराबर आया, चाहे आप कंट्रोल डाइट दीजिए चाहे कोलेस्ट्रॉल रिच डाइट दीजिए। और जब हम HMG-CoA के लिए देख रहे हैं तो कंट्रोल डाइट दीजिए चाहे कोलेस्ट्रॉल रिच डाइट दीजिए, यहां पे भी HMG-CoA दोनों का दोनों बराबर आया। तो हम यहां पे ये कंक्लूड कर पाएंगे कि पार्ट ए में इफेक्ट एट द लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन ऑन बोथ बीटा एक्टिन एंड HMG, कोई इफेक्ट हमें नहीं देखने मिल रहा है। नो इफेक्ट एट लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन के लेवल पे चाहे आप कोलेस्ट्रॉल दीजिए चाहे कोलेस्ट्रॉल ना दीजिए, कोई इफेक्ट देखने नहीं मिला। ये हमने पहले ग्राफ से, पहले पार्ट से कंक्लूड कर लिया। अब दूसरा स्टेटमेंट देखिए क्या लिखा हुआ है। पार्ट 2 में हमें दिया है फ्रॉम द सेम एक्सपेरिमेंट। इसी एक्सपेरिमेंट से क्या किया हमने, प्रोटीन्स को आइसोलेट किया और इसका एसडीएस पेज एक तरह का टेक्निक है जिसमें हम प्रोटीन्स का इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं। और इम्यूनोब्लॉटिंग, माने कि कोई भी हमारा इम्यूनोब्लॉटिंग भी एक टेक्निक है जिसमें हम कोई भी इंटरेस्ट का जो हमारा मॉलिक्यूल है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना देते हैं, तो हमारा इंटरेस्ट का मॉलिक्यूल इस एंटीबॉडी से आके आराम से बाइंड कर लेता है। तो हम क्या कर रहे हैं, इन प्रोटीन्स को, चाहे बीटा एक्टिन हो चाहे HMG हो, इन प्रोटीन्स को सेपरेट करके हमने क्या किया, एसडीएस पेज किया और इम्यूनोब्लॉटिंग किया इनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना के। अब इसका रिजल्ट हमारे सामने दिया हुआ है। अब इस रिजल्ट को देखते हैं, इस रिजल्ट से क्या कंक्लूजन निकलेगा। इस रिजल्ट से हमें यह कंक्लूजन देखने मिल रहा है कि आप देखेंगे कंट्रोल डाइट, कोलेस्ट्रॉल रिच डाइट। कंट्रोल डाइट में आप देख रहे हैं कि जितना बीटा एक्टिन पहले था, कोलेस्ट्रॉल रिच डाइट में भी बीटा एक्टिन उतना ही है। इसका मतलब कि कोलेस्ट्रॉल फीडिंग का बीटा एक्टिन के एक्सप्रेशन पे, बीटा एक्टिन प्रोटीन बनने के लेवल पे कोई फर्क नहीं पड़ा। ये हमने ऑलरेडी यहां पे लिख लिया है। नो इफेक्ट ऑन बीटा एक्टिन एट ट्रांसलेशन लेवल। क्यों? क्योंकि बीटा एक्टिन पहले जितना बन रहा था कंट्रोल डाइट में, कोलेस्ट्रॉल रिच डाइट में भी उतना ही बना। दूसरा ग्राफ देखें अगर, दूसरा, तो हम ये देख रहे हैं HMG-CoA reductase। HMG-CoA reductase जब हम कंट्रोल डाइट दिया था तो यहां पे एक थिक बैंड देखने मिला। क्या देखने मिला? थिक बैंड। और जब कोलेस्ट्रॉल रिच डाइट दिया तो यहां पे एक थीन बैंड, एक पतला बैंड देखने मिला। इसका मतलब हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जब हम कोलेस्ट्रॉल फीडिंग कर रहे हैं तो HMG-CoA का अमाउंट क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। तो यहां पे भी हमने नोट कर लिया है, बट HMG-CoA इज लेस इन केस ऑफ कोलेस्ट्रॉल रिच डाइट। HMG-CoA का प्रोडक्शन जो है ये क्या हुआ, कम हुआ। क्या हुआ? कम हुआ, क्योंकि हम ग्राफ में देख पा रहे हैं जब हमने कोलेस्ट्रॉल रिच डाइट दिया था तो HMG का एक थिन बैंड दिया, और जब हमने कंट्रोल डाइट दिया था तो HMG एक थिक बैंड दिया।
अब इस गिवन इंफॉर्मेशन के मेरिट पे हमें क्या बताना है? ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन ट्रू है, कौन सा ऑप्शन फॉल्स है, और कैन नॉट बी कंक्लूडेड वाला ऑप्शन भी हमें दिया हुआ है। यहां पे लिखते हैं ट्रू, यहां पे लिखते हैं फॉल्स, और लिखते हैं कांट बी कंक्लूडेड। अब कहीं भी अगर क्वेश्चन में आपको कैन नॉट बी कंक्लूडेड या ऐसे रिलेटेड ऑप्शंस, जैसे कि सिर्फ ट्रू फॉल्स ना पूछ रहा हो, उसके अलावा आपके सामने एक थर्ड ऑप्शन भी दिया हुआ हो, तो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं कि जितना इंफॉर्मेशन हमारे सामने गिवन है, जितना इंफॉर्मेशन हमारे सामने गिवन है, सिर्फ हम उतना ही इंफॉर्मेशन को लेके फॉलो करते हैं क्वेश्चन में। जितना इंफॉर्मेशन हमारे सामने गिवन है, बस उतना ही इंफॉर्मेशन को लेके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके अलावा ऑल्दो हम कॉन्सेप्चुअली करेक्ट हो सकते हैं, हम जो अजम्पशन लगाएं वो हम कॉन्सेप्चुअली करेक्ट अजम्पशन लगाएं, लेकिन अपने तरफ से अजम्पशन लगा के आंसर नहीं देना होता है। अब इतना जान लिया हमने, तो आइए कंसिडर करते हैं ऑप्शंस को। कोलेस्ट्रॉल फीडिंग रिड्यूसेस द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ ऑल जीन्स इन माइस। जब हमने कोलेस्ट्रॉल फीडिंग किया तो ये बोल रहा है कि सारे के सारे जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन क्या हो गया? कम हो गया। आइए देखते हैं ट्रांसक्रिप्शन लेवल वाला ग्राफ कौन है। ट्रांसक्रिप्शन लेवल वाला ग्राफ जो एमआरएनए बना रहा था वो ये है। यहां पे क्वेश्चन में बोल रहा है ऑप्शन में कि जब हमने कोलेस्ट्रॉल फीडिंग किया तो सारे जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन क्या हो गया? कम हो गया। और यहाँ पे दोनों में से किसी का ट्रांसक्रिप्शन हमें कम नहीं देखने मिल रहा है, चाहे आप कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल डाइट दीजिए चाहे रिच डाइट दीजिए। ये देखिए दोनों के दोनों केसेस में सेम लेवल ऑफ एमआरएनए बन रहा है, सेम लेवल ऑफ आरएनए बना। तो ये जो ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए फॉल्स की कैटेगरी में आ गया। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। कोलेस्ट्रॉल फीडिंग इनहिबिट्स ट्रांसलेशन ऑफ ऑल एमआरएनए। कोलेस्ट्रॉल जब फीडिंग किया, कोलेस्ट्रॉल खिलाया, तो क्या बोल रहा है कि सारा का सारा जो एमआरएनए था उसका ट्रांसलेशन कम हो गया। क्या हो गया? ट्रांसलेशन कम हो गया, ट्रांसलेशन बंद हो गया, रुक गया। आइए देखते हैं। जब ट्रांसलेशन वाला ग्राफ अगर आप देखेंगे तो इसमें देखिए कंट्रोल डाइट दिया, कोलेस्ट्रॉल रिच डाइट दिया, तो यहां पे बीटा एक्टिन का अमाउंट उतना ही है। भले ही हमें यह देखने मिल रहा है कि एचएमजी कोए का अमाउंट जब हमने कंट्रोल डाइट दिया था तो उसमें ज्यादा था, जब कोलेस्ट्रॉल रिच डाइट दिया था तो उसमें कम हो गया। लेकिन बीटा एक्टिन तो जितना पहले था उतना ही है ना। तो जब बीटा एक्टिन जितना पहले था उतना ही है, तो हम ये कॉन्फिडेंटली कंक्लूड कर सकते हैं इस गिवन इंफॉर्मेशन के मेरिट पे कि ऑल जीन्स का ट्रांसलेशन नहीं इनहिबिट हुआ। जो हमारे पास बी ऑप्शन है वो भी क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी देखेंगे अगर आप, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है कि कोलेस्ट्रॉल फीडिंग रिड्यूसेस द लेवल ऑफ एचएमजी कोए रिडक्टेज। एचएमजी कोए रिडक्टेज, जो एचएमजी कोए रिडक्टेज है, क्वेश्चन ये बोल रहा है, ऑप्शन ये बोल रहा है कि हमने क्या किया, जब कोलेस्ट्रॉल फीडिंग किया तो इसका एचएमजी का अमाउंट क्या हो गया? रिड्यूस हो गया। आप देखिए यहाँ पे एक थिक बैंड है और यहाँ पे आपको एक थिन बैंड देखने मिल रहा है। कंट्रोल बैंड में क्या देखने मिला आपको? एक थिक बैंड, और कोलेस्ट्रॉल रिच डाइट में आपको एक थिन बैंड देखने मिला। इसका मतलब ये हो सकता है कि कहीं ना कहीं इसका अमाउंट, एचएमजी कोए का अमाउंट रिड्यूस हुआ है। तो ये ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। अब अगला ऑप्शन अगर हम देखेंगे, ऑप्शन नंबर डी, कोलेस्ट्रॉल फीडिंग इंड्यूसेस डिग्रेडेशन ऑफ एचएमजी कोए रिडक्टेज। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल फीडिंग जब हमने किया तो एचएमजी कोए रिडक्टेज का अमाउंट कम हुआ, लेकिन डिग्रेडेशन के मेरिट पे कम हुआ क्या? डिग्रेडेशन की वजह से कम हुआ क्या? अजम्पशन लगाएं अगर हम अपने तरफ से तो बोल सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में जितना दिया हुआ है सिर्फ उतना ही के मेरिट पे अगर हम ऑप्शन करें, आंसर को कंसिडर करें, तो इसमें कहीं नहीं लिखा है कि डिग्रेडेशन जैसा कोई काम हो रहा है। कहीं भी क्वेश्चन में हमारे सामने कोई हिंट नहीं है। तो कम तो जरूर हुआ है, लेकिन ये डिग्रेडेशन के लेवल पे कम हुआ है क्या? तो ये हमारे सामने क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है।
तो हम इसको मान लेंगे ऑप्शन नंबर डी को कैन नॉट बी कंक्लूडेड का कैटेगरी में। अगला ऑप्शन अगर हम देखें, अगला ऑप्शन में हमारे सामने क्या दिया है, कोलेस्ट्रॉल फीडिंग इनहिबिट्स ट्रांसलेशन ऑफ एचएमजी कोई रिडक्टेस एमआरएनए। अब अगेन इस ऑप्शन में भी वही प्रॉब्लम है कि यहां पे कोलेस्ट्रॉल का फीडिंग किया जब, तो इसका अमाउंट कम तो हुआ है, एचएमजी का अमाउंट कम तो हुआ है, लेकिन ये ट्रांसलेशन का इनहिबिशन से कम हुआ है क्या, इसका कोई हिंट इस क्वेश्चन में नहीं है। तो जब इसका कोई हिंट इस क्वेश्चन में नहीं है तो हम बिना कोई अपने तरफ से अजम्पशन लगाए इसको हम कैन नॉट बी कंक्लूडेड का कैटेगरी में डाल देंगे, बहुत सेफ आंसर दे देंगे। आई होप ये सारे ऑप्शंस आपको समझ में आए होंगे, क्यों सही है क्यों गलत है। आप वापस से इसको रिकंसिडर करेंगे स्टेटमेंट को और ग्राफ को, तो आप आसानी से समझ जाएंगे कि ये तीनों इंफॉर्मेशन हम ग्राफ देख के कॉन्फिडेंटली बता सकते हैं कि सही है कि गलत है। ये दोनों ऑप्शंस हैं हम ग्राफ देख के कॉन्फिडेंटली नहीं बता सकते कि सही है कि गलत है, इसीलिए हम इनको कैन नॉट बी कंक्लूडेड का कैटेगरी में डाल दिया है। आगे हम आपको ऐसे ही क्वेश्चंस लेके आएंगे, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।